लद्दाख में इन दिनों सीमा के पास रहने वाला हर हिंदुस्तानी अपनी फौज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसा आपने देखा कि महिलाएं खाने पीने की चीजें बना रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, तो इलाके के पुरुष सेना के लिए पोर्टर का काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे ही लद्दाखियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए सामान पहुंचाया, जिसमें राशन और फल सब्जियां होती हैं, पीने के लिए पानी होता है, जिससे जितना हो सकता है वो उतना इंतजाम करके फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के पास पहुंचता है। तमाम मुश्किलों को झेलकर इसलिए इन्हें सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म यानी बिना वर्दी का सिपाही कहा जा रहा है, जो लगातार इंडियन आर्मी के उन सोल्जर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं जो एलएसी पर चीन से लोहा ले रहे हैं। भारत की सेना में एक टुकड़ी वो भी है जिसके अंदर चीन के खिलाफ गुस्सा ही नहीं बल्कि नफरत भी कूट कूट कर भरी हुई है। ये तिब्बत के वो लोग हैं जो सालों पहले चीन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके थे, और लाल सेना ने तिब्बत में ऐसा बेहिसाब खून बहाया कि बहुत सारे लोग अपना वतन छोड़कर भारत आ गए। तिब्बत के ये निर्वासित लोग भी भारतीय सेना के सिपाही बनकर चीन की सेना को धूल चटा रहे हैं। माना जाता है कि अगर भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं माना होता तो तिब्बत पर चीन का कब्जा विफल हो सकता था और आज हमारे पड़ोस में अपने ही लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। आपको बता दें कि अभी भी तिब्बत में बहुत बड़ी संख्या में वहां के मूल निवासी रहते हैं, लेकिन उन्हें डराने के लिए चीन कल एयर ड्रिल करने जा रहा है, यानी हवाई युद्ध अभ्यास, ताकि अगर सीमा पर डटी भारत की सेना को देखकर तिब्बत के लोग विद्रोह करने की सोच भी रहे हों तो अपना इरादा बदल लें। तिब्बत के पठारों में चीन का तमाशा लगातार जारी है। कभी तोपों से बारूद बरसाना, कभी टैंकों से गोले दागना, तो कभी लड़ाकू विमान उड़ाकर अपनी बौखलाहट दिखाना। पिछले 3 महीने में शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब एलएसी पर बार बार मुंह की खाने वाले चीन ने कोई प्रोपेगेंडा वीडियो जारी ना किया हो। और अब वो एक नया तमाशा करने जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ एक नई चाल चलने जा रहा है। शनिवार यानी 19 सितंबर को चीन तिब्बत में एक एयर रेड ड्रिल करने जा रहा है और इसके लिए उसने चुना है ल्हासा शहर को, जिसका मकसद है तिब्बत के लोगों में युद्ध का भय पैदा करना, भारत हमला कर सकता है इस बात का खौफ भरना। और इसकी वजह है चीन को तिब्बत में अपना सूर्यास्त होता नजर आ रहा है। अवैध आधिपत्य खत्म होता दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों को बार बार भारतीय सेना के तिब्बती सिपाही धूल चटा रहे हैं, इसलिए पीएलए तिब्बती सैनिकों को जबरन एलएसी पर भेज रही है। लेकिन पीएलए के तिब्बती सैनिक एलएसी पर भारत के खिलाफ जाने से हिचक रहे हैं और तिब्बत के अंदर भी चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया है। चीन के खिलाफ भारत के लोहा लेने के बाद से ही तिब्बतियों में चीन के खिलाफ जाने की हिम्मत और बढ़ गई है। उम्मीद बढ़ गई है जल्द ही आजादी मिलने की। इसलिए शी जिनपिंग के शैतानी दिमाग ने नई चाल चली है तिब्बतियों में युद्ध का खौफ भरकर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने की। कुछ इसी तरह एयर रेड ड्रिल में 3 अलग अलग तरह से सायरन बजाया जाएगा। पहले सायरन को हमले से पहले का सिग्नल माना जाएगा। हर 24 सेकंड बाद 36 सेकंड तक सायरन बजेगा। तीन मिनट बाद दूसरा सायरन बजेगा जो असल हमले का संकेत माना जाएगा। हर 6 सेकंड बाद 6 सेकंड तक सायरन की आवाज गूंजेगी। तीसरा सायरन हमला खत्म होने का माना जाएगा। पूरे 3 मिनट तक सायरन बजता रहेगा, जिसका मतलब यह होगा कि लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। चीन इस सब को रूटीन एक्सरसाइज बता रहा है।
जबकि हकीकत यह है कि ल्हासा में ऐसा 11 साल बाद हो रहा है। द इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के मुताबिक ल्हासा में इस तरह की ड्रिल 2009 में हुई थी। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर मन से हार मान ली तो आप जंग हार गए। यही हाल चीन का है। उसने मान लिया है कि हिंदुस्तान न सिर्फ नई LAC खींच कर रहेगा बल्कि तिब्बत को भी आजाद करा कर रहेगा। और इसी डर को छुपाने के लिए डरा हुआ चीन तिब्बत के लोगों को डरा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।